अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह क्या बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस प्रिपेयर हो रहे हैं। ये गार्लिक ब्रेड है। इसको मैंने जो है वो डीफ्रॉस्ट कर लिया था, मतलब निकाल के पहले से रख लिया था। सुबह सुबह मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने गार्लिक ब्रेड को सैंडविच प्रेस में जो है ना वो प्रेस करके अच्छे तरीके से टोस्ट कर लिया था। मैंने वीडियो इसलिए बना ली थी कि कुछ लोगों को इससे बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि आप सैंडविच प्रेस के अंदर भी बहुत अच्छी गार्लिक ब्रेड जो है ना वो टोस्ट कर सकते हैं और बड़ा अच्छा एक मज़े का स्नैक जो है ना लंच बच्चों के लिए तैयार हो जाता है। तो गार्लिक ब्रेड रख ली थी, तो इसके साथ मुझे चाहिए थी थोड़ी सी केचप। मैंने ये क्यूब्स जो है ना वो घर में रखे हुए हैं, तो जब भी मैं कोई ऐसा स्नैक देती हूँ तो उसके साथ मैं थोड़े से क्यूब्स जो हैं वो केचप के साथ फिल कर लेती हूँ और ये जो है मैं दे देती हूँ बच्चों को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है मुझे केचप के जो पाउचेज़ होते हैं छोटे छोटे वो अवेलेबल नहीं होते यहाँ पे, तो इस वजह से जो है हम लोगों ने इस तरह की क्यूब्स रखी हुई होती हैं, ट्यूब्स रखी हुई होती हैं जिसके अंदर डाल के हम दे सकते हैं। तो इसके बाद हमारा लंच तैयार हो गया है। अब बारी आ चुकी है जी स्नैक की। तो स्नैक में मेरे पास पड़े हुए थे चॉकलेट चिप कुकीज़, तो मैंने सोचा कि यही मैं इनको डाल के दे देती हूँ। तो मैंने एक पोर्शन चॉकलेट चिप कुकीज़ के जो थे ना 3 बिस्किट्स वो मैंने डाल दिए थे। अब बारी आ गई है हमारी सिप एंड क्रंच जो कि है फ्रूट, वो मस्ट है। तो मैं आज आपको फ्रूट कट के करके दिखा रही हूँ। देखें जी, आपकी बहन के पास टाइम बिल्कुल नहीं था, एक हाथ था, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं फ्रूट कट कर रही हूँ। तो बस इसको मैंने बीच में से खाली कर लिया और आपको तो मैंने कल के व्लॉग में बताया था कुटो कुट वाला काम अभी तक जारी है, क्योंकि मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ इस मशीन के साथ, इस डाइसर के साथ। तो आज हम इसी के साथ जो है अपने फ्रूट को कुटो कुट करेंगे। यानी कि मैंने फ्रूट सैलेड टाइप की एक चीज़ बनानी थी, तो एप्पल्स को मैंने इस तरह से किया और देखें जी इसको फटाफट फाइनली चॉप कर लिया है। इससे ये हुआ था कि वन गो में इतने अच्छे फाइनली चॉप होके एप्पल और पेयर जो थे मेरे दोनों वो अच्छे तरीके से फाइनली चॉप हो गए थे। तो अब मैंने जो है इनको लंच बॉक्सेस में डाल दिया है और इसके साथ इसके ऊपर मैंने फोर्क रख दिए थे। वैसे मैं इतनी मेहनत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपको तो पता है कि मैं आजकल डाइसर से बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, तो बस उसकी ऑब्सेशन में ही तो मैंने सोचा हुआ था कि बस अब मैं बच्चों को जो है ना वो इसी तरह से कट करके दिया करूँगी। इतनी मैं मेहनत करके उनको कट करके नहीं देती, मैं इनको बड़े बड़े स्लाइसेस देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये जी देखें छोटे छोटे क्यूट फोर्क जो हैं ये भी मैंने इसके ऊपर इनको लगा दिए थे। मैंने कहा अब इतनी मेहनत कर लिया तो ये भी इनको साथ में लगा देती हूँ। इसके साथ मैंने इनको दिया था पॉपकॉर्न का पैकेट और अब जा रही हूँ मैं इनको स्कूल छोड़ने। मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये लग सुहाना रहा है लेकिन ये बिल्कुल सुहाना मौसम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। 40 डिग्रीज आज टेम्परेचर था। तो जैसे ही मैंने अपने फ़ोन पे देखा था कि आज वेदर की प्रिडिक्शन है, बहुत हॉट वेदर है, तो मैंने फ़ौरन से पहले फ़ैसला कर लिया था कि आज जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। तो मैंने जो है डाइसर एंड स्लाइसर, इसको कहते हैं डाइसर एंड स्लाइसर, मैंने इसकी स्लाइसर अटैचमेंट जो थी वो अटैच कर ली थी। तो मैंने सोचा फटाफट खाना बनाते हैं, तो मैंने पंगा डाल लिया था कि मैं फटाफट इसी से आज जो है ना स्लाइस कराऊंगी अनियंस। कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये डाइसर आपने कहाँ से लिया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये डाइसर मैंने के-मार्ट से लिया है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया था इसकी बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं, तो मैं एक दिन में सारी अटैचमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं अब मोस्टली वीडियोज़ में यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो डाइसिंग का एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छा गया था कल। उसके बाद आज स्लाइसिंग का एक्सपेरिमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फाइनली स्लाइस होते हैं। पहले मैंने इसको एक अटैचमेंट की मदद से इसको स्लाइस कर रही थी, लेकिन अब मैं हाथों के साथ ही कर रही थी। लेकिन मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा केयरफुली आप हाथों से इसको करें, क्योंकि ब्लेड्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं। तो आप जो है बहुत एहतियात के साथ इसके ऊपर जो है हाथों के साथ करें, और मैं रिकमेंड करूँगी कि हाथों के साथ ना करें। मैंने तो बहुत एहतियात के साथ किए थे, मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपको अनियंस काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और फटाफट जो है ना आपका काम हो जाता है, फाइनली चॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलीम, और ये मैंने शाही हलीम का पैकेट मेरे पास कब से पड़ा हुआ था, 1 महीना हो गया था। मैं हमेशा सोचती थी हलीम बनाती हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। कल मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब हलीम बनाती हूँ, बहुत दिल कर रहा है। मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था और उस दालों का जो पैकेट हलीम के अंदर आता है, शाही हलीम के डब्बे के अंदर, वो मैंने भिगो के रख दिया था। ओवरनाइट मैंने उनको सोक कर दिया था। सबसे ज़्यादा आसान तरीके से आज हलीम बनाऊँगी। वैसे हलीम बनाना मुझे इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल लगता है कि बहुत सारे देगचे गंदे हो जाते हैं, लेकिन आज मैं इसको बहुत ही आसान करने वाली हूँ।
तो मैंने जो है अनियन जो है ढेर सारा वो डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद इसको मैंने ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये ब्राउन हो गया था तो मैंने अनियन जो था ना वो निकाल लिया था। और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है क्योंकि ये 1 पॉट डिश है, सिर्फ एक ही पॉट में हमारा पूरा का पूरा खाना तैयार होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबसे आसान तरीन निंजा टेक्निक्स आपको बताऊँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने अनियंस को निकाल लिया था और बिल्कुल थोड़े से अनियन जो रह गए थे उनको मैंने बीच में ही छोड़ दिया था ताकि उनका जायका जो है ना वो हलीम के अंदर बड़ा अच्छा आता है। तो उनको छोड़ने के बाद मैंने उसके अंदर जो है चिकन डाल दिया था। मेरे पास बोनलेस चिकन था, अगर आपके पास बोन वाला हो आप वो भी डाल सकते हैं। बीफ हो तो बीफ भी आप डाल सकते हैं, डाइस्ड बीफ हो तो वो भी डाल सकते हैं। सबकी ही हलीम बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे चिकन की पसंद है तो मैंने चिकन बोनलेस ही लिया था, वो मैंने डाला था। उसको थोड़ा सा फ्राई किया था चिकन को, बस थोड़ा सा उसका कलर ही अभी चेंज हुआ था। तो मैंने उसके ऊपर जो है डाल दिया था हलीम मसाला, जो उसके अंदर मिक्स आता है एक वही मसाला। मैंने इसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट की रेशो जो है ना वो मुझे कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा नमक जो था वो एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल लिया था। और वो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया था। इस चिकन को मैंने अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर ये थोड़ा सा फ्राई हुआ था, मसाला फ्राई हुआ था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके साथ ही मैंने शामिल किया था। थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे है मेरी आज क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि जो है किस सीक्वेंस के साथ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन तरतीब थोड़ी आगे पीछे है लेकिन चीज़ें सेम ही हैं कि मैंने जैसे बनाया था मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नमक और मसाला वही डाला था और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। थोड़ा सा फ्राई किया है, बिल्कुल थोड़ा सा। अभी ये कच्चा पका ही है चिकन। इसके अंदर मैंने डाल दी थी वो दालें जो मैंने ओवरनाइट सोक की हुई थी। इनमें घर में मैंने कोई दाल नहीं भिगो के रखी। शाही हलीम का ही जो पैकेट था ये वही है, इसी को मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें 3 तरह की आते हैं, एक होता है क्विक कुक, एक होती है शाही हलीम और एक और होती है। तो सबसे अच्छी जो अभी तक मुझे लगी है वो शाही हलीम है क्योंकि ये बहुत थिक बनती है और मुझे थिक हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बिल्कुल पाउडर वाली हलीम जो होती है ना उसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, तो अभी हमने दालें डाल ली हैं और इसको कुकर को रेस्ट इन पीस के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो मैं जो है कल वाला व्लॉग देख रही थी और उसमें मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों ने अब्दुल समद को बड़ी ज़्यादा दुआएं दी हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई थी वो पढ़ के कि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया है। बच्चे की एक एफ़र्ट थी, मैंने जो है उसका व्लॉग शेयर किया, अपनी खुशी शेयर की। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसे लग रहा था सारे लोग जो है मेरी खुशी में शरीक हो रहे हैं। तो मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा, सबकी कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। तो थैंक यू सो मच, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, इस चीज़ के लिए भी मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस अभी हलीम का जो है वो हमने खोल लिया है कुकर और देखें जी इसमें से चिकन जो है वो मैंने निकाला था क्योंकि वो जो है मैंने 20 मिनट्स इसको कुक किया था। मैंने कहा अब इसके रेशे अलग कर लेती हूँ, जो कि मेरी एक थोड़ी सी गलती कह लें क्योंकि अगर मैं इसे पकाती रहती तो वो इसी के अंदर जो था ना वो अच्छे तरीके से रेशे जो थे वो खुल जाते, लेकिन मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी और मैंने जो है वो चिकन को बाहर निकाल लिया था। तो खैर पंगा तो पहले ही पै गया सी तो हुन पूरा तो करना ही सी, बस अब फिर पंगा डाल लिया था। तो अब फिर मैंने इसे बाहर जब निकाल लिया तो मैंने कहा चलो फोर्क निकाल के इसके साथ इसको कर लेती हूँ इसके रेशे वगैरह। तो मैंने फिर इसके जो है वो कर ही लिए थे रेशे और फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा जो है वो हलीम में शामिल कर दिया था। वैसे जो है इसका कोई वैसे फ़ायदा नहीं हुआ था, लिहाजा मेरा ये स्टेप बिल्कुल फजूल था, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका मीट जो है वो टेंडर वैसे ही हो रहा है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुशबू आ गई आपको ऊपर ऑफिस से ही? जी आ गई। हाँ जी आप आ गए हैं, तो अब आप ज़रा अपनी सलाहियतों का मैं आपकी भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, लिहाजा आप ज़रा हलीम के अंदर अपना योगदान डालें। मुंह नहीं दें, बाजू से इसको हिलाएं। हमारे बाजू थक चुकी हैं, इसको अच्छी तरह आराम आराम से हिलाते हैं। आपको हलीम पकानी आती है? पकाई है आपने कभी? हाँ तो फिर देखी बहुत होता। हाँ पकते हुए देखी है ना, बस अब आपने तकरीबन 50-1 मिनट इसको हिलाना है, ठीक है? 49 मिनट हो चुके हैं। 49 मिनट हो नहीं चुके। हलीम बहुत मज़े की होनी चाहिए, ठीक है ना? मज़ा ना आया तो पैसे वापस, आप ऐसा करना $1000 मुझे दे देना, ठीक है? सारी मेहनत मैंने की है सुबह से खड़े होके, अब आप ऐसा करें इसे हिला हिला के इतनी मज़ेदार बनाए ना कि मज़ा आ जाए। फिर मैं कहूँ चस आ गई सोने, ठीक है? आराम मज़ा आना चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो पैसे वापस नहीं।
जायका होना चाहिए ज़बरदस्त, ठीक है ना। चलो शहीदों में पूरा आपका नाम लिखा जाएगा अगर आज आपने हलीम सही मेरी हेल्प कराई बनाने में तो। अच्छा आज आप वाकई हेल्प, ये इसको मैं हेल्प मान सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हिलाना आसान नहीं है। अब आप ज़रा इसको टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। अच्छा जी, हलीम अब तकरीबन अभी रेडी हुई नहीं है, लेकिन अभी जो है ना, आप इसका नमक मिर्च मसाला चख लें, क्योंकि इस पॉइंट पे मसाला मैं इसमें थोड़ा बहुत बेहतर कर सकती हूँ। सही है, नमक मिर्च ठीक है अभी, लेकिन अभी दाल और पकने वाली है। हाँ दाल तो पक रही है ना, अभी तो वो पक के अभी 50 मिनट अभी और मेरे लगने हैं इस पे। देखिए इसको, लेकिन मसाला सही है, मसाला ठीक है। पकती बहुत मेहनत से है, लेकिन पकती बहुत मज़े की है ना। लगता है आपने कभी खाना नहीं पकाया। ये मैं हेल्प करा रहा हूँ, यही काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने और आसिम ने अपने टैलेंट का भरपूर मुजाहरा किया। मैंने मसाला शाला बनाया और जो मेहनत तलब काम था उसके लिए जो है ना, एंड टाइम पे अल्लाह ने मेरे लिए बंदा भेजा था। तो आसिम जैसे ही नीचे आए, मैंने आसिम को कहा चलें अब आप हिलाएं। वैसे अगर वो ना आते तो ऑफकोर्स मैंने ये काम करना ही था, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला को पता लग गया था कि आज जो है ना मैं काम करने के मूड में तो हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि अब ये इसको इतना हिलाना पड़ेगा। तो आसिम आ गए थे तो मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया और ख़ूब अच्छे तरीके से उन्होंने जो है ना इसको पकाया। और इसका असल जायका बनता भी तभी है जब आप इसे पका के पकाओ कर देते हैं। तो खैर मैंने इसे बहुत ज़्यादा नीचे से कुक होती जा रही थी, ऊपर से जो है समझे हम घोटना मार रहे हैं। हमारे पास घोटना तो नहीं था, मेरे पास ये वुडन स्पून थी, मैंने इसी के साथ ही जो है इसको पकाना शुरू कर दिया था। तो बाद में आसिम की मीटिंग स्टार्ट हो गई और ये चार्ट जो था आपकी बहन को वापस मिल गया। तो बस फिर इतनी छुट्टी काफ़ी थी मेरे लिए, तो इतनी पार्टी काफ़ी थी। तेज़ आंच पे ये कुक हो रही है, नीचे से ये सूखती जा रही है और इसमें मैं बार बार जो है पानी शामिल करती हूँ, फिर इसे सुखाती हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनती है। इससे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ जो है वो इसके ऊपर प्याज डालना चाहते हैं या इसके अंदर भी शामिल करना चाहते हैं। तो जब ये स्टेज पे आ जाती है तो मैं इसके ऊपर जो है फ्राइड अनियन थोड़े से वो शामिल कर देती हूँ और कुछ डेकोरेशन के लिए भी रख लेती हूँ, ताकि फूल बूटे जो हैं वो डेकोरेशन के लिए भी सलामत रहें। तो मुझे ये हलीम का रेसिपी इसलिए ज़्यादा पसंद है कि ये 1 पॉट रेसिपी है। जितनी बार भी मैंने हलीम बनाई है तो मुझे सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती थी कि एक देगचे में दालें उबालो और एक में चिकन को इस तरह करो। तो इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये 1 पॉट हलीम है और जो एक स्टेप मैंने एडिशनल किया था वो मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया कि उसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका फ़र्दर टाइम बच जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं गिव इट अ गो। और बहुत मज़े की हलीम बन के तैयार हुई थी। तो इसके बाद मैंने इसको चख लिया था और यहाँ पे है जी बिल्कुल यस दी रिपोर्ट, बहुत ही मज़े की हलीम मेरी तैयार हुई थी। इसके बाद मैं चली गई थी बच्चों को लेने और उसके बाद आके हमने जो है खाना खाया था। ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था, लिहाजा मैंने इसके अंदर बाकी कोई रूटीन्स ऐड नहीं की। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है 1 पॉट, गिव इट अ गो और मुझे दुआ में याद रखें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।